आदमी अक्सर जब जाता है ना एग्जाम सेंटर में तो ये चीज़ें जो है वो माइंड से मिस कर जाता है, इसलिए ना तो आप सेलेक्टेड नहीं होगे। इस बात को आप ध्यान रखो, आपके नंबर्स खा जाएंगे। आपकी एलपी एग्जाम 2024 सीबीटी 1 सिटी इंटीमेशन लिंक आ चुके हैं। जिसका भी एग्जाम है 25 को उनको पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता चला है उनके एग्जाम के हिसाब से उनको पता चल जाएगा। एग्जाम से 10 दिन पहले आपको आपकी सिटी पता चल जाएगी और एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होंगे जब भी आपका एग्जाम है उसके 4 दिन पहले। अभी मुश्किल से आपके 9-10 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अभी से जो है, क्योंकि जब भी एग्जाम डेट आ जाता है मन में जो है वो प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाता है। आदमी सोचने लग जाता है क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना से ज़्यादा जो है नॉलेज एक्वायर कर सके ताकि जो है अपना एग्जाम निकल जाए। ये प्रेशर होता ही है, सबको होता है और आपको भी हो रहा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। पर अभी जो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस चालू हो गए होंगे, मैथ के, जीएस के, रीजनिंग के, साइंस के, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप ये जो है इससे आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए। मुझे तो ये चीज़ें जो है डाइजेस्ट नहीं होती, एक ही साथ बहुत ज़्यादा भोजन खा लेने से मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आप पचा सकते हो तो आप ज़रूर पढ़ो, वरना मुझे नहीं लगता इससे कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा पड़ने वाला है। ये आपके लिए जो है वो डिस्टर्बिंग का ही काम करेगा, क्योंकि एक ही साथ जो है बहुत सारे नॉलेज आएंगे आपको, और वो चीज़ें जो है दिमाग हमेशा हर एक चीज़ जो है एक ही साथ जो है लोड को ये वो प्रोसेस नहीं कर पाता दिमाग। इतनी सारी चीज़ें कैसे आप याद रखोगे, है ना। तो इसलिए आपको अपना विश्वास रखना है अपने ऊपर, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसी पे आप अपनी फेथ रखिए और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करिए। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि अगर आप अपने झोले में बहुत सारी चीज़ें जो है दौड़ दौड़ के डालने के चक्कर में रहोगे तो जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो आपके नज़दीक होंगी, वो आपको नज़र नहीं आएंगी और आसान क्वेश्चन जो है वो भी छूट जाते हैं, क्योंकि आपने जो है दूसरी चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, है ना। तो इसलिए आप जो है रिविजन करिए, अभी से जो है पूरा रिवीजन पे ही ध्यान देना है आपको। अपने प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाने हैं, कम से कम दिन में 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाओ। जो उसमें गलतियां कर रहे हो उस पर जो है ध्यान दो और बाकी जो है रिवीजन करो उसके हिसाब से। मिनिमम आपको 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उसके बाद आप जितना भी लगा सकते हो। पर प्रैक्टिस सेट लगाने से ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सेट हैं बस उन्हीं को लगाने से नहीं होगा, जो गलती कर रहे हो उस पर तुमको टाइम देना होगा। मेन चीज़ यही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगा के मेन आपको यही देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और उस पर ध्यान दो, रिवीजन करो। बस यही करना है आपको। एग्जाम में अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो आपको जो है थोड़ा ठंड से भी बच के रहना भाई। अभी देखो मेरे को ठंड लग चुकी है तो तबीयत थोड़ी ख़राब है, और इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि आपका एग्ज़ाम का डेट, आपका जो भी जिस भी शिफ्ट में होने वाला है वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो आपको अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है मान लो अगर आपने अपने तबीयत ख़राब कर ली, उस समय आप जा ही नहीं पाए, अगर आप फ्रेश नहीं रहोगे तो जो है दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करेगा और जो आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे वो भी आप ठीक से नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको जो है अभी से थोड़ा सा हेल्प है, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है और शुरुआती दिनों में ही ज़्यादा लोगों को ठंड लगती है और आपको ट्रेवल करके भी जाना पड़ेगा। आपको जहाँ भी आपका एग्जाम सिटी हो 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, कुछ लोगों को 300-400 किलोमीटर के एरिया में आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अच्छा, एक लड़के का क्वेश्चन आया हुआ था कमेंट में कि 50 क्वेश्चन 50+ जो है सभी बता रहे हैं कि इतने आपको करने हैं, और मेरे जो हैं वो 40-45 ही बन रहे हैं, है ना। तो भाई इसमें ना देखो, सीबीटी 1 को लेके उतना ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। सीबीटी 1 आपका जो है निकल जाएगा अगर आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। इतना बड़ा कोई जो है सीबीटी 1 नहीं है। सीबीटी 2 को लेके आप जो है प्रेशर ले सकते हो अपने ऊपर, जब सीबीटी 1 निकल जाए तब आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है सीबीटी 1 में भी, लेकिन जो है आपके 6 लड़कों में ही आपका कंपटीशन है। आप जो है 6 में से 1 जो है वो सिलेक्टेड होंगे, तो इसलिए ज़्यादा उतना भी कोई हाई लेवल पर कंपटीशन नहीं है सीबीटी 1 निकालना। आप जो है अगर आपने सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपने जो है अच्छे से अपना रिवीजन करा हुआ है, आपका सीबीटी 1 निकल जाएगा। इस बात पे आप भरोसा रखिए। और एग्ज़ाम में देखो, अगर जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हो उसमें जो कि है आपको अपना प्रेशर नहीं लेके जाना उस समय क्योंकि सेंटर में जब आप जाओगे तो एकदम कूल माइंड से जाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। आपने जो भी पढ़ा है बस उसी को लेके जाइए और जो है आपका सीबीटी 1 निकल जाएगा। उतना घबराइए मत उसके लिए। अपने अगर आपका 40-45 बन रहा है आप उतना ही करके आओ। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा कि इतने नंबर्स होने चाहिए आपके। इतने क्वेश्चन अगर आपने 40-45 क्वेश्चन भी कर लिया, 45 अगर कोई टच कर रहा है यूआर का बंदा और उसने जो है गलतियां नहीं करी, 45 अगर आपके करेक्ट हो गए हैं क्वेश्चन, तो आपका सीबीटी 1 आराम से निकल जाएगा, आपने चाहे कहीं से भी भरा हो। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के तरफ जाना है। और एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक टीचर जो है अपने एग्ज़ाम से पहले अपने स्टूडेंट्स को बताता है, और जो है आदमी अक्सर जब जाता है ना एग्ज़ाम सेंटर में तो ये चीज़ें जो है वो माइंड से मिस कर जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग से बचनी है, ठीक है।
गलती क्वेश्चंस नहीं करने, वो आपके नंबर्स खा जाएंगे। आपके सही क्वेश्चन जो आपने करे होंगे उसके भी नंबर्स खा जाएंगे। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है और ये बहुत ज़्यादा होता है। आपको अभी नहीं पता चलेगा जब आप जो देखो, अगर 0.1 नंबर से भी आपका जो है कट ऑफ के आप नीचे हो ना, तो आप सेलेक्टेड नहीं होगे। इस बात को आप ध्यान रखो। इसलिए जो है आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो एक नंबर भी बहुत ज़्यादा आप पे भारी पड़ जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचनी है। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है ना एग्जाम के समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप देखोगे कि क्वेश्चन जो है कम बने हैं, 35, 40 या 45 बन रहे हैं, और आप जब देखते हो कि इतने कम क्वेश्चन जो है मैंने टच करे हैं और एग्जाम जो है 75 क्वेश्चन का है, तो आदमी घबराहट में ना 2-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो है वो गलत टिक करने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं 65 या 60 कर दूं या 55-60 कर दूं। तो इस चक्करों में नहीं पड़ना। अगर आपने 45 करे हैं तो वो बेस्ट है, पर आपको ये होना चाहिए कि वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, निगेटिव मार्किंग से आप बचिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका लग रहा है 25% अगर आप श्योर हो कि ये राइट आंसर हो सकता है, तभी आप उसको क्लिक करिए, है ना। एग्जाम सेंटर में अपने आप पे कंट्रोल रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, वहीं पे ज़्यादातर लड़के जो मिस कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे आपको लगता है कि ये वाला आंसर हो सकता है, 50-50 मामले होते हैं, उसमें आदमी जो है गलत जो है टिक करके चला जाता है, और निगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। जो भी आपके बाकी दिन बचे हुए हैं, आप अपने रिवीजन पर ध्यान दो। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पता चला यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए आपके मैराथन वगैरह, या फिर जो है जो भी हैं आपने जो रिवीजन करा है, बस उसी पर ध्यान दो। ये जो है आपके जो टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना। जो फालतू के वीडियोज हैं, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज जो है ना, वो भी लड़कों को ले डूबती है। बहुत सारे ऐसे फालतू नॉलेज हैं जो आपने अपने माइंड में डाल रखी है। देखो, हर एक चीज़ का ना एक स्टोरेज होता है ना। अब तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है कि तुम हर एक चीज़ का लोड लेके घूम सको। इसलिए जितना हो सके अपना काम की चीज़ रखो। आपका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से रखो। अभी मन में हो ही रहा होगा, मुझे पता है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है तो घबराहट होती है। मन में हो रहा होगा कि कहाँ से जो है कोई ऐसा बता दे कि जिसकी वजह से मेरा एग्जाम निकल जाए। तो कुछ ऐसा अलग नहीं है, आपका सिलेबस ही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ोगे, वही आपका एग्जाम निकालेगा। कोई अलग से कोई मंत्रा नहीं है ऐसा, है ना। इसलिए आप बस अब रिवीजन पर ध्यान दो। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाओ। बस एक यही काम है। जो गलतियां हैं उस पर ध्यान दो, उन पे वर्क करो। मेन चीज़ यही है। बस उसके बाद आपका जो है CBT 1 निकल जाएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरी गारंटी। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है, पिछले कुछ दिनों से आपने 1-2 महीने से आराम से बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, तो फिर आप CBT 1 आपका दूर नहीं है, आप CBT 1 निकाल लोगे। CBT 2 के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। CBT 1 बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए